तो हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं 1937 का प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय सरकार, प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 1937। यह विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ब्रिटिश शासन के राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। तो पृष्ठभूमि: 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय स्वशासन, प्रोविजनल ऑटोनॉमी की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक जिम्मेदार सरकार बनाई जानी थी, जहां मंत्रीगण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। चुनाव आयोजन: यह चुनाव जनवरी 1937 से फरवरी 1937 के बीच कराए गए। पूरे भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए: बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, यूपी, पंजाब, सिंध, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और सेंट्रल प्रोविजनल मध्य प्रांत। मुख्य राजनीतिक दल कौन कौन से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य क्षेत्रीय दल जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब जमींदार पार्टी आदि। चुनाव परिणाम: कुल 1585 सीटों में से लगभग 716 सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया: बिहार, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, यूपी, सेंट्रल प्रोविजनल और उड़ीसा। असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस ने अल्पमत होते हुए भी सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में मुस्लिम लीग गठबंधन ने सरकार बनाई। कांग्रेस का प्रांतीय सरकारें: तो कांग्रेस का जहां जहां बहुमत प्राप्त हुआ वहां जुलाई 1937 में प्रांतीय सरकार बनी। मुख्य कांग्रेस मुख्यमंत्री इस प्रकार थे: बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे बाला साहब खेर और मद्रास के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालचारी। संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सेंट्रल प्रोविजनल के थे ए बी खड़े। उड़ीसा के विष्णु चंद्र महापात्र। असम के गोपीनाथ बारदोलाई। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के थे खान अब्दुल गफार खान के समर्थक से डॉक्टर खान साहब। सरकारों की उपलब्धियां: तो सरकारों की उपलब्धियां क्या क्या थी? तो सरकारों की उपलब्धियां थी किसानों और मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रयास, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, शराबबंदी और अस्पृश्यता निवारण की दिशा में कदम, भारतीय भाषाओं और संस्कृति को प्रोत्साहन। कांग्रेस सरकार का इस्तीफा: 1939 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन ने भारत को बिना परामर्श के युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसे डे ऑफ डिविलियंस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया 22 दिसंबर 1939 को। इससे हिंदू मुस्लिम राजनीति में दूरी और बढ़ी। आगे चलकर यह स्थिति 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान डिमांड का मांग प्रस्तुत करती है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।